3 years ago, Rashmi was thrice as old as Nazma. 10 years later, Rashmi will be twice as old as Nazma. How old are Rashmi and Nazma are now? 3 years ago, let Rashmi age be X, and Nazma age, age be Y. तो रश्मि 3 years ago मतलब x minus 3 is equal to रश्मि age was thrice the Nazma age y minus 3. ये पहले ही क्वेश्चन है. 10 years later x plus 10 रश्मि की एज x है. 10 years later x plus 10 होगी twice the Nazma age y plus 10. ये दूसरी इक्वेशन है. तो हाउ ओल्ड आर रश्मि एंड नज़मा. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x minus 3 is equal to 3y minus 9. तो x plus 6 equal to 3y. इक्वेशन ए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे x plus 10 is equal to 2y plus 20. x minus 10 equal to 2y. ये बी इक्वेशन है. ए और बी को सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन बी माइनस इक्वेशन ए, तो क्या जाएगा -16 इज इक्वल टू -y. तो y की वैल्यू 16 है, मतलब नाजमा की एज 16 है. और यहाँ से x निकालेंगे, इसमें x पुट करके y को पुट करेंगे तो 32 प्लस 10 42. तो x इक्वल टू 42. तो रश्मि की एज 42 है और नाजमा की एज 16 है. तो हाउ ओल्ड है रश्मि. तो रश्मि की एज 42 years and Nazma की age 16 years. The sum of two-digit number and the number obtained by reversing the digits. Two-digit number के भी मान लेते हैं, ये two-digit number है and number, और इसमें अगर हम इसका रिवर्स को ऐड करेंगे, इसके डिजिट को इंटरचेंज हो जाएंगे, इसके डिजिट्स तो नंबर रिवर्स हो जाएगा, तो उसका सम 66 होगा. तो अब इसको एल्जेब्रिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू सिस्टम का यूज करेंगे. 10a प्लस बी, तो ये ए बी की वैल्यू है प्लस 10b प्लस ए, क्योंकि ए टेंस प्लेस पे है और यहाँ पे बी टेंस प्लेस पे है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किया है, इज इक्वल टू 66. तो यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू आएगी 6 के बराबर. ये पहली इक्वेशन है. सेकंड, इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2. डिफर बाय 2 का मतलब ए बाय बी भी 2 हो सकता है, बी बाय ए भी 2 हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा बड़ा नंबर है. तो मान लेते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू 2. तो आंसर एक ही आएगा. अगर b माइनस ए 2 लेते हैं या a माइनस बी 2 लेते हैं तो आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा. तो अगर a माइनस बी हम 2 लेते हैं तो ये दूसरी इक्वेशन है. दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो 2a इज इक्वल टू 8. यहाँ से a की वैल्यू 4 आएगी, तो b की वैल्यू आ जाएगी, किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो b की वैल्यू 2 आ गई. तो हमारा जो ओरिजिनल नंबर था वो ए बी था, तो वो 42 है, और जो इंटरचेंज करने के बाद आया था बी ए वो 24 है. तो पूछा है हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर. तो देयर आर टू नंबर्स. यहाँ पे अभी हम चेक करेंगे बी माइनस ए को 2 रख के. तो बी माइनस ए को 2 रखते हैं तो यहाँ से क्या आएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 6 2b. तो वो क्या आएगा, नंबर सेम ही रहेगा 24 एंड 42. तो ऐसे दो नंबर हैं 42 एंड 24, जिनको रिवर्स करने पर जो उनका सम है वो 66 आएगा. तो अगर ए बी 24 है तो बी ए 42 होगा, उनका सम भी 66 आएगा. अगर ए बी 42 है और बी ए 24 है तो उसका सम भी 66 आएगा.
Solve the system of equations for x and y given constraint x, y is greater than 0. अब यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखी हैं 2/√x plus 3/√y is equal to 2 and 4/√x minus 4/9/√y equal to -1. तो x के अंदर वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तो दे रखा है यहाँ पे x and y is greater than 0. तो let 1/√x be a and 1/√y be b. तो यहाँ पे रिप्लेस करेंगे a और b को, तो ये वाली इक्वेशन 2a plus 3b इक्वल टू 2 और ये वाली इक्वेशन 4a plus 4a minus 9b इक्वल टू 1. तो पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि a का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ पे भी 4 चाहिए, तो ये इक्वेशन हो जाएगी 4a plus 6b इक्वल टू 4. अब ये दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व कर लेंगे, तो 6 15b is equal to 3. b की वैल्यू आ गई 1/5, तो b की वैल्यू 1/5 है, तो यहाँ पे पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, तो यहाँ पे पुट करेंगे b की वैल्यू 2a plus 3/5 इक्वल टू 10/5, तो 7/5 by 2. a की वैल्यू आ गई 7/10, 7/10, तो a की वैल्यू 7/10 है और b की वैल्यू 1/5 है. तो यहाँ पे a की वैल्यू 7/10 और b की वैल्यू 1/5. तो हमें x और y चाहिए, तो यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, तो ये 1/√x है, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 100/49 और y की वैल्यू आएगी, ये 1/√y के बराबर है, तो y की वैल्यू 25 के बराबर. तो ये है x और y की वैल्यू फॉर अ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. अब ये जो पेयर दे रखा है इक्वेशन का, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन. तो हमें इसको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ा, इसलिए हमने 1/√x को a लिया, 1/√y को b लिया, तो ये 2a plus 3b इक्वल टू 2. तो अब ये जो इक्वेशन है, ये लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है. तो जो इनिशियल इक्वेशंस थी उसको पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस में, फिर हमें x और y की वैल्यू निकालनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, तो बी ई जो है पैरेलल है सी डी के, बी पैरेलल टू सी डी एंड बी सी, ये बी सी है, ये सी डी के पैरेलल है, ये बी ई है, ये सी डी के पैरेलल है. बी सी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, तो ये एंगल 90 है. ए ई दे रखा है, ए ई, तो ये जो ट्राइंगल होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, और बी ई 7 सेंटीमीटर दे रखा है, और बी सी एक्स माइनस वाई, सी डी एक्स प्लस वाई दे रखा है. पेरीमीटर दे रखा है 27. पेरीमीटर क्या होता है? लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री ऑफ एनक्लोज रीजन. तो पेरीमीटर दे रखा है, तो पेरीमीटर क्या होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ए. तो यहाँ पे हमने ये वाली साइड को इंक्लूड नहीं किया पेरीमीटर में, क्योंकि ये इंटीरियर बाउंड्री है, तो हमेशा पेरीमीटर में आउटर बाउंड्री को यूज करते हैं, तो इसलिए बी को हम पेरीमीटर की पेरीमीटर के फॉर्मूला में इंक्लूड नहीं करेंगे. तो टोटल जो बाउंड्री की लेंथ होगी वो ए बी प्लस बी सी
प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ए ई के बराबर होगी इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर। तो पहले ए बी लिख लेते हैं, ए बी 5 है, प्लस बी सी एक्स माइनस वाई है, सी डी एक्स प्लस वाई है, प्लस डी ई। ये बी सी और डी बराबर होंगे क्योंकि रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं रेक्टेंगल में, तो ये भी एक्स माइनस वाई हो जाएगा। तो एक्स माइनस वाई प्लस ए ई 5 है इज इक्वल टू 25। यहाँ से y कैंसिल, 3x माइनस वाई इक्वल टू 17। ये पहली इक्वेशन आ गई। अब एक इक्वेशन कहाँ से आएगी? रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, तो अगर हम b को देखें, BE इज अपोजिट टू CD। BE की लेंथ क्या है? 7 और CD की x प्लस वाई, तो दोनों साइड बराबर होंगी क्योंकि रेक्टेंगल है। तो एक इक्वेशन यहाँ से आ गई फिगर से, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी से कि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल, तो x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो ये दूसरी इक्वेशन है। हमें निकालना क्या है? x और y की वैल्यू। पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से x और y की वैल्यू आएगी 4x, तो x की वैल्यू 24 आ जाएगी। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो 4x इज इक्वल टू 24, x इक्वल टू 6। तो यहाँ से x को पुट करेंगे तो y आ जाएगी 1। तो x की वैल्यू 6, x की वैल्यू 6 एंड y की वैल्यू 1। Present age of father is 3 years more than 3 times the age of his son. Hence, 3 years later, the father's age will be 10 years more than the twice the age of the son. Determine their present ages. Let father's age be f and son's age be s. ठीक है? तो present age of father is 3 years more. तो present age f is 3 years more than 3 times the age of son. ये पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी, 3 साल बाद, मतलब फादर प्लस 3, 3 साल बाद इज इक्वल टू 10, 10 years more plus twice the age of sun. तो सन की एज भी 3 साल बाद 3 साल बढ़ गई होगी, तो s प्लस 3। तो ये दूसरी इक्वेशन है। तो f को यहाँ पे रखेंगे, तो 3 प्लस 3s प्लस 3 इज इक्वल टू 10 प्लस 2s प्लस 6। तो s इज इक्वल टू 10। तो s की वैल्यू 10 आ गई, तो यहाँ पे s को 10 रखेंगे तो 33। फादर की एज है 33। तो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। तो फादर की एज 33 है और सन की एज है 10। अ मैन कैन रो अ बोट डाउन स्ट्रीम। तो ये स्ट्रीम है और ये बोट है, ये बोट है। तो डाउन स्ट्रीम और ये फ्लो इस तरफ है, रिवर का फ्लो। अगर बोट इस तरफ जाएगी रिवर के साथ तो डाउन स्ट्रीम का बोलेंगे हम, और अगर जो बोट है वो इस तरफ जाएगी रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में तो अप स्ट्रीम होगा। तो डाउन स्ट्रीम जो है वो 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में कंप्लीट करता है। तो लेट द स्पीड ऑफ बोट बी, स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू v एंड स्पीड ऑफ रिवर b। ये v1 हो गया, ये v2 हो गया, और हमें पता है v1 इज ग्रेटर देन v2। अब ये हमने अज्यूम क्यों किया है? क्योंकि v1 की वैल्यू अगर छोटी होगी तो बोट कभी भी अप स्ट्रीम नहीं नहीं ट्रैवल कर पाएगी, इसलिए v1 शुड बी ग्रेटर देन v2 टू ट्रैवल अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी अलोंग द रिवर? v1 प्लस v2, ये है डाउन स्ट्रीम की स्पीड।
वो ये हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम 20/2 इज इक्वल टू 10। और अप स्ट्रीम क्या होगी v1 माइनस v2, क्योंकि v1 की स्पीड बड़ी है, ये अप स्ट्रीम की स्पीड है। ये हो जाएगी 4 किलोमीटर 2 घंटे में। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू 2। तो फाइंड हिज स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट निकालनी है और स्पीड ऑफ रिवर निकालनी है। तो दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो 2v1 इज इक्वल टू 12, v1 इक्वल टू 6। v1 की वैल्यू 6 आ गई, v2 की वैल्यू 4 आ गई। तो स्पीड ऑफ बोट क्या है 6, स्पीड ऑफ स्ट्रीम 4। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड 10 थी और अप स्ट्रीम की स्पीड 2। ये रिलेटिव स्पीड बोलेंगे हम डाउन स्ट्रीम, और ये रिलेटिव स्पीड 2। तो स्पीड ऑफ बोट 6 किलोमीटर पर आवर से 6 kmph, और स्पीड ऑफ रिवर इज 4 kmph। ट्रेन है covered a distance at uniform speed. If the train would have been 6 km/h faster, it would have taken 4 hours less. So let speed be v and time be t। तो डिस्टेंस क्या होता है vt होता है। तो पहली कंडीशन क्या है, अगर उसकी डिस्टेंस तो सेम रहेगा दोनों कंडीशंस में, डिस्टेंस यहाँ पे भी डी रहेगा यहाँ पे भी डी रहेगा। तो पहले में क्या है, अगर v 6 किलोमीटर फास्टर होती v इंटू 6, तो टाइम कितना होता t-4 इज इक्वल टू डी, डिस्टेंस सेम रहेगा। अगर दूसरे में स्पीड को हम 6 km/h की स्पीड से रिड्यूस कर दें तो टाइम 6 घंटे ज़्यादा लगेंगे। तो ये भी डिस्टेंस के बराबर होगा। दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो वहाँ से इक्वेशन आएगी कुछ। तो vt -4v प्लस 60 -24 इज इक्वल टू vt प्लस 6v -60 -36। तो vt कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से ये 12 प्लस 12t इज इक्वल टू 10v। तो यहाँ से आ जाएगा 60 प्लस 6 इज इक्वल टू 5v। तो अब यहाँ पे इक्वेशन को पुट करेंगे। तो यहाँ से हम टी को लिख सकते हैं ऐसे 5v/6 -1। तो टी को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या, तो हमें दोनों इक्वेशन को इक्वेट नहीं करना है, इससे प्रॉब्लम और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे डिस्टेंस वी टी के बराबर ही होगा इनिशियली, और यहाँ पे भी डिस्टेंस वी टी के बराबर होगा। तो दोनों इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन आएगी। तो पहले इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो -4v प्लस 60 इज इक्वल टू 24। ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा, यहाँ से वी टी कैंसिल हो जाएगा, तो 6v -6t इज इक्वल टू 36। तो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, सॉल्व कर लेंगे इसको। तो 2v इज इक्वल टू 60। तो v की वैल्यू 30 है और t की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, किसी भी इक्वेशन पुट करेंगे अगर, तो v माइनस टी इक्वल टू 6 यहाँ से, तो t की वैल्यू 24। तो लेंथ पूछा है, लेंथ ऑफ जर्नी, तो v इंटू 24, 30 इंटू 24, तो 7 टोटल लेंथ जो होगी डिस्टेंस इज इक्वल टू वी टी। तो 720 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ होगी जर्नी। अनुज के पास हैड सम चॉकलेट्स एंड ही डिवाइडेड देम इनटू 2 स्लॉट्स।
चॉकलेट्स हैं, चॉकलेट्स 2 स्लॉट में डिवाइड किया, ए और बी में। ही सोल्ड द फर्स्ट लॉट, ये लॉट फर्स्ट है, लॉट ए है, लॉट बी है, at a rate of 2 for 3 chocolates. In second lot at a rate of 1 per chocolate and total of got total 400. तो लॉट ए की जो रेट है, एक चॉकलेट का प्राइस क्या है लॉट ए में? फॉर ए, एक चॉकलेट का प्राइस क्या होगा? 2/3 रुपीज पर चॉकलेट। सिमिलरली फॉर बी, एक चॉकलेट का प्राइस क्या है? 1 रुपीज पर चॉकलेट। तो टोटल कॉस्ट क्या होगी? 2/3 ए प्लस बी इज इक्वल टू 400। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड कंडीशन दे रखी है, अगर लॉट ए का रेट जो है 1 रुपी पर चॉकलेट है, तो यहाँ पे अगर ये जो रेट है ये 1 है और लॉट एंड सेकेंड लॉट का जो रेट है 4/5 है, तो यहाँ पे 4/5 हो जाएगा, 4 रुपये, 4/5 रुपीज पर चॉकलेट। तो टोटल कलेक्शन वुड बी 460। तो ए प्लस 4/5 बी इज इक्वल टू 460। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 इक्वेशन है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 1200। सिमिलरली 5a प्लस 4b इज इक्वल टू 0, 30, 3, 5 23। अब इन दोनों को हम एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 5 से, तो यहाँ पे ये इक्वेशन हो जाएगी यहाँ पे हो जाएगा 10a प्लस 15b is equal to 60/100. Similarly 10a plus 8b is equal to 4600. तो ये हो जाएगा 7b is equal to 1400। तो b की वैल्यू 200 के बराबर है। तो यहाँ से b की वैल्यू पुट करेंगे, तो 10a is equal to 3000, तो a की वैल्यू 300। तो लॉट ए में कितनी चॉकलेट्स हैं? 300 चॉकलेट्स हैं। लॉट बी में 200 चॉकलेट्स हैं। टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स पूछा है, तो इनको प्लस कर देंगे, तो 500 चॉकलेट्स। अनुज के पास टोटल 500 चॉकलेट्स हैं। टोटल इज इक्वल टू 500। प्लेसेस ए एंड बी आर 180 किलोमीटर अपार्ट। 180 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, इसकी स्पीड ए मान लेते हैं, and another from B in the at the same time if the car travel in same direction। मतलब कार B भी इसी डायरेक्शन में जाएगी। ये ये B की स्पीड से जाएगी, VB, इसको हम V1 V2 बोल सकते हैं। तो ये V1 की स्पीड से राइट डायरेक्शन में, ये V2 की स्पीड से राइट डायरेक्शन में। at different speeds they meet in 9 hours। तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है सेम डायरेक्शन में? V1 माइनस V2 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है? 180। रिलेटिव डिस्टेंस 180 है, टोटल टाइम 9 आवर्स लग रहा है, तो 20 kmph। ये पहली इक्वेशन है, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू 20 kmph। सेकेंड, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर। अब ये दोनों एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं, तो ए बी, v1 v2। तो अब ये कब मिलेंगे? 1 घंटे बाद। दे मीट इन एन आवर। तो इसकी रिलेटिव स्पीड व्हेन दे ट्रेवल इन टुवर्ड्स ईच अदर, ये कब होता है? v1 प्लस v2 इज इक्वल टू डिस्टेंस 180 है,
अपॉन 1 घंटा 1 आवर। तो दूसरी इक्वेशन है V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 180 kmph। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। V1 माइनस V2 20, तो 2V1 इज इक्वल टू 200। तो V1 की वैल्यू 100, तो V2 की वैल्यू 80। तो व्हाट आर द स्पीड ऑफ द टू कार्स? तो V1 की 100 है स्पीड और V2 की 80। तो V1 is equal to 100 kmph and V2 is 80 kmph. A motorboat covers a distance of 16 किलोमीटर upstream and 24 किलोमीटर downstream। तो ये स्ट्रीम है, ये बोट है। तो अगर रिवर का फ्लो इस तरफ है, ये रिवर का फ्लो है, तो ये वाली डायरेक्शन डाउन स्ट्रीम होगी along द रिवर, और ये है अप स्ट्रीम। तो 24 किलोमीटर वो डाउन स्ट्रीम जाता है और 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है। टोटल टाइम जो लग रहा है 6 आवर्स है। डाउन स्ट्रीम की स्पीड V1 प्लस V2 होगी और अप स्ट्रीम की V1 माइनस V2। तो टोटल टाइम 6 घंटे है। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम का जो डिस्टेंस 24 है, स्पीड V1 प्लस V2 प्लस 16 डिस्टेंस है अप स्ट्रीम का, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है V1 माइनस V2। तो ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन में वो अप स्ट्रीम कितना जा रहा है? अप स्ट्रीम 12 जा रहा है और डाउन स्ट्रीम 36। तो अब जो टाइम ले रहा है वो सेम टाइम है, 6 आवर्स। 6 आवर्स का सेम टाइम है, बट स्पीड डिफरेंट है, डिस्टेंस डिफरेंट है। तो डाउन स्ट्रीम का 36 डिस्टेंस है और अप स्ट्रीम का 12, V1 माइनस V2। दो इक्वेशन है। अब दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से V1 और V2 का रिलेशन आएगा। तो 12 अपॉन V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 4 अपॉन V1 माइनस V2। तो 3 V1 माइनस 3 V2 इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो 2V1 इज इक्वल टू 4V2। तो V1 इज इक्वल टू 2V2। तो ये रिलेशन है स्पीड्स का। अब इसको अब इवन फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो ये आएगा 6/24 3V2 प्लस 16/V2। तो यहाँ से 3 ये हो जाएगा 8, 24/6। तो V2 की वैल्यू 4 आ गई, तो इसको इसमें रख देंगे तो V1 की वैल्यू 8 आ गई। तो स्पीड ऑफ बोट पूछा है और स्ट्रीम पूछा है। तो स्पीड ऑफ बोट जो है वो है 8 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट है 8 kmph और स्पीड ऑफ रिवर है 4 kmph। तो ये इसका करेक्ट आंसर है।